तो आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह सुबह मस्जिदों में रौनक है। दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर तमाम शहरों की मस्जिदों में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने ईद की नमाज पढ़ी। सुबह करीब 7:30 बजे से नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अलग अलग शहरों में नमाज पढ़ने की टाइमिंग अलग है। ईद की नमाज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग शहरों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 शहरों की ये तस्वीरें, जिसमें जामा मस्जिद, साथ ही मुंबई की, भोपाल, वाराणसी, गोरखपुर, तिरुवनंतपुरम, पटना, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, जम्मू, इन तमाम शहरों से ईद की नमाज की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ईद का त्योहार ऐसे समय पर आया है जब पिछले कुछ समय में संभल समेत कई मजहबी विवाद हुए हैं। ईद के उल्लास पर शरारती तत्व माहौल ना खराब कर दें, इसे ध्यान में रखते हुए देश के तमाम संवेदनशील शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सख्ती है। कल लखनऊ, संभल, वाराणसी, चंदौसी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। झारखंड के संवेदनशील शहर चतरा और जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा इंतजामों की तस्वीर सामने आई है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा हुआ है और सीसीटीवी है, करीब 1300 सीसीटीवी लगे हैं। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी की जा रही है और ये फूड पेट्रोलिंग है लगातार रूटीन में शासन का आदेश के अनुसार हम करते हैं। क्या अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगाया गया है? नहीं, कोई अतिरिक्त, जो रूटीन में यहाँ पहले ही काफ़ी पुलिस बल है तो हो सकता नहीं है ज़्यादा। कौन कौन सा फोर्स है लगाए हुए? RRF है, 3 कंपनी है, PSC है, 7 कंपनी और थाने का और लोकल फोर्स है पुलिस का। जनता से मेरी यही अपील है कि ईद का त्यौहार खुशी से मनाएं, शांतिपूर्वक बनाएं और मेरी ये भी अपील है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए और जो प्रशासन के नियम हैं उसको फॉलो करें और खुशियों से ईद मनाएं। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, जो प्रशासन ने फैसला लिया है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें, उसका पालन किया जा रहा है। पुराने लखनऊ का क्या हाल है? बिल्कुल नेहा, इस वक्त हम पुराने लखनऊ में मौजूद हैं और टीले वाली मस्जिद हमारे ठीक पीछे है। अगर आप यहाँ की तस्वीरें देखें तो यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा करने आ रहे हैं, क्योंकि ईद का त्योहार है। मस्जिदों में रौनक है और उस रौनक को बढ़ाते ये तस्वीरें आप खुद देखिए कि किस तरीके से भारी संख्या में जो अटायर उनका है उसमें वो मस्जिद की ओर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ अभी तक लखनऊ से ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है जहाँ पर जो है कुल मिलाकर एस्ट की सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही हो या छतों पर पढ़ी जा रही हो, वैसी कोई तस्वीर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि कुल मिलाकर 2 बड़ी जगहें हैं जहां नमाज होती है। एक है ऐशबाग की ईदगाह और दूसरी है टीले वाली मस्जिद। ये टीले वाली मस्जिद है। सामने की तस्वीरें भी दिखाते चलिए किस तरीके से सिक्योरिटी चेक हो रहा है मस्जिद के बाहर और एक एक करके जो नमाजी हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो सिक्योरिटी चेक के बाद मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं और वहां नमाज अदा कर रहे हैं। काफी भारी संख्या में आपको यहाँ पर ईद का त्योहार मनाते लोग नजर आएंगे और हम आपको तस्वीरें पीछे की भी दिखा देंगे कि यहाँ तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई मुस्लिम समुदाय के लोगों की जो यहाँ पर नमाज अदा करने आए हैं। कुछ के देखेंगे आप, कुछ के जो काली पट्टी जो है, इनके हाथों में काली पट्टी भी बंधी है, कुछ के हाथों में, क्योंकि आपने देखा था अलविदा की नमाज में भी जो वक्फ बिल का विरोध था उसको लेकर था। और क्यों काली पट्टी बांधे आप लोग? ये वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बिल के विरोध में जी। सभी लोग बांधे हैं जी, सब लोग बांधे। आप भी बांधे काली पट्टी? क्या कहा गया आपसे? यही बताया गया जो भाई बताई। आपने भी बांधी हुई काली पट्टी? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके हाथ में भी। ठीक है, काली पट्टी क्यों बांधी? लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें लखनऊ से हम तक पहुंचा रहे थे अभिनव माथुर, मेरे सहयोगी संभल से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, बेहद संवेदनशील ये शहर है। जाहिर तौर पर ईद पर और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई होगी, लेकिन कौन से वो बातें हैं जिनका ध्यान आज रखा जाएगा, खासतौर पर बाकी सब दिनों से इतर?
देखिए, आज ईद का दिन है और ईद का दिन संभल के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट आज का जो दिन है, जबकि संभल पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि ईद और अलविदा जुम्मा को लेकर के लगातार पिछले 10 दिन से, यानी होली के बाद से ही लगातार पुलिस और प्रशासन की तैयारियां संभल में जो है चल रही थी। और आज जब ईद का दिन है तो सुबह अब से कुछ ही देर के अंदर जो है ईदगाह स्थल पर हम जो मौजूदगी है हमारी, वहाँ ईद की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन उससे पहले लगातार जो नमाजियों के पहुँचने का सिलसिला है वो अंदर की तरफ जो जारी है। इसी के पीछे वो ईदगाह स्थल है जहां नमाज अदा जो की जा रही है। और देखिए, यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं, देखिए एडिशनल एसपी और एडीएम लगातार उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। यहाँ पर पूरी स्थिति पर जो है वो नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड रिएक्शन फोर्स की जो है तैनाती की गई है। और देखिए, लगातार जो सामने आप देखेंगे, देखिए लगातार यहाँ पर जो नमाजियों के पहुँचने का सिलसिला है वो यहाँ पर जो है लगातार जो है जारी है। और किस तरीके से लगातार नमाजी नमाज अदा करने के लिए ईदगाह स्थल की तरफ जो पहुँच रहे हैं। तो आज का दिन इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जब 30 दिन की इबादत के बाद जब आज का दिन आता है, यानी जब आज ईद की जो है नमाज अदा की जानी है, तो काफ़ी तन्मयता के साथ जो नमाजी हैं वो ईदगाह स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक और तस्वीर जो कि अभी सामने आई, जब नमाजी ईदगाह स्थल की तरफ जो बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जा रहा है। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये पूरे भाईचारे का एक बड़ा त्यौहार है, तो इस बीच में पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करना, भव्यता के साथ स्वागत करना, ये काफ़ी ज़रूरी है। और यही वजह है कि जब अभी नमाजी नमाज अदा करने के लिए ईदगाह स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। और देखिए, लगातार देखिए किस तरीके से जो नमाजी हैं, जब ईद की नमाज का समय हो रहा है तो वो कितने कैसे जो है वो लगातार ईदगाह स्थल की तरफ जो तेजी से जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर के अंदर जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करेंगे और उसके लिए समय पूरा हो चुका है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की डीएम और एसपी यहाँ पर पूरे इस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर अब से कुछ ही देर के अंदर नमाज जो शुरू होने वाली है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच ईद के दिन सड़क पर नमाज को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सड़क पर नमाज की मनाही को लेकर मेरठ के एसपी सिटी आयुष का बयान चर्चा में है इस वक्त। उन्होंने कहा था कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, पासपोर्ट तक जब्त किया जा सकता है। इस बयान के विरोध में आज मेरठ में नमाज के बाद कुछ लोगों ने नारेबाजी की। एक शख्स के हाथ में बोर्ड था जिस पर लिखा था कि सड़क पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते हैं। पुलिस ने सबको हटाना शुरू किया, लोग नारे लगाते आगे की तरफ बढ़ गए। आपको दिखाते हैं सड़क पर नमाज को लेकर किसने क्या कहा है। और मेरठ पुलिस ने पासपोर्ट जब्ती जैसी कार्रवाई की बात कही है, तो लखनऊ पुलिस ने भी सड़क पर नमाज ना पढ़ने की अपील की। तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं की सड़क पर नमाज ना पढ़ने की अपील है और इसी को लेकर अब ये विवाद मेरठ में है। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का कहना है कि मस्जिद की जगह नहीं मिलने पर वो नमाज पढ़ेंगे। आखिर पासपोर्ट किस कानून के तहत जब्त किया जाएगा? ईद की नमाज की बड़ी अहमियत होती है। मैं तमाम मुसलमानों से, खास तौर पे अपने भारत के तमाम इमामों से एक अपील, एक गुजारिश करना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि सबकी खुशियां मिलें, सबको खुश रहें, सब कामयाब हों, सबके लिए दुआएं करें, पूरे दुनिया के लिए दुआ करें, अमन चैन की, मुल्क के लिए दुआ करें, सब मिलकर रहें, खुशियां मनाएं, ये दुआएं भी करें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां ऐसी हैं जो देश के अंदर दंगा फसाद कराना चाहती हैं। किसी बहकावे में नहीं आना है। सड़कों पर नमाज पढ़ना या कोई जगह जहां पर फितना, फसाद, झगड़ा होने का अंदेशा हो तो उस जगह से परहेज करना चाहिए। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने जो ईद एडवाइजरी जारी की है, गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी उस पर पूरी तरीके से अमल करते हुए इस बात की पूरी कोशिश करें कि जल्द से जल्द ईदगाह पहुँचें, जिसमें कि आगे से आगे सफ़ में आपको जगह मिल सके। और ये एक शरई मसला भी है कि जितने सफ़ में आगे खड़े होंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा, और जिससे कि ईदगाह के अंदर ही आपको जगह मिल सके और सड़कों पर नमाज अदा ना की जाए, जिससे कि किसी भी किस्म का कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो।